हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं आप सबकी प्यारी डार्क सोल और लेकर हाजिर हूं आप सबके लिए मेरी पहली बीवी का 17वां भाग। पर कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। कबीर ने वरदान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वरदान क्या हुआ? कुछ परेशान सा लग रहा है। नहीं तो मैं परेशान क्यों होने लगा? वरदान मुझसे नहीं तो कम से कम अपने आप से तो सच बोल लिया कर। जितना तू खुद को नहीं जानता होगा ना, उससे कहीं ज्यादा जानता हूं मैं तुम्हें। हाँ, बताना नहीं है तुझे कि क्या बात है, वो बात अलग है। जब तुझे पता है तो पूछ क्यों रहा है कि मैं क्यों परेशान हूं कबीर? ताकि तेरी परेशानी को थोड़ा कम कर सकूं। नहीं कबीर, मेरी परेशानियां बढ़ सकती हैं मगर कभी कम नहीं हो सकती। और कभी कभी तो दिल करता है कि यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊं, मगर फिर मुझे याद आ जाता है कि अभी मेरे कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां बाकी हैं। पता नहीं मैं कभी इन जिम्मेदारियों को पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। यही तो तेरी प्रॉब्लम है वरदान, तूने सारी जिंदगी जिम्मेदारियों के बोझ तले निकाल दी। जिंदगी को कभी ख्वाहिशों के पंख ही नहीं दिए। तुझे पता है, कुछ लोग जिंदगी को जीते नहीं हैं बल्कि काटते हैं, और तू उन्हीं लोगों में से एक है। मैं जानता हूँ वरदान कि जिंदगी ने हर बार तुझे आजमाया, मगर आज मौका है वरदान, जा तू भी जिंदगी को एक बार आजमा कर देख। शायद तेरी जिंदगी इसी फिराक में हो। सामने देख, तेरी बेटी निर्धारिता, जिसकी आज एंगेजमेंट हो गई है और कल को शादी भी हो जाएगी। मगर आगे क्या वरदान, आगे क्या? तूने सारी जिंदगी इसी में निकाल दी कि निधु ये, निधु वो, निधु ऐसे, निधु वैसे। पर वरदान, इन सब में तू कहाँ है? अपने बच्चे से प्यार करना गलत बात नहीं है वरदान, मगर अपने बच्चे के प्यार में सही और गलत की परख खो देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो मैं क्या करूं कबीर? अब गुजर चुके वक्त को वापस लाना मेरे बस में तो नहीं है। गुजरा वक्त वापस नहीं ला सकता, मगर जो आने वाला वक्त है उसे तो संभाल सकता है ना। वो देख सामने जो लड़की खड़ी है ना माया, वो तेरा आने वाला वक्त लाएगी। जिसका वक्त मैंने खुद चुरा लिया, वो मेरा वक्त क्या लाएगी कबीर? लाएगी वरदान, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा जब वो वक्त सिर्फ तुम दोनों का होगा और किसी तीसरे के तुम्हारे बीच होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कबीर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं और माया एक अच्छे दोस्त से बढ़कर एक दूसरे के लिए कुछ और हो ही नहीं सकते। इतनी बात बोलकर वरदान वहां से निकल गया और कबीर हल्का सा मुस्कुराकर जाते हुए वरदान को देखते हुए बोला, देखते हैं वरदान क्या होता है। अगला दिन सुबह का वक्त। अगर आप 1-2 दिन और रुक जाते मम्मी तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ना मानो, तेनू तो पता ही है कुड़ियां दे सोहरिਆਂ घर रहंदे चंगे नहीं लगदे। हुण तां तू आवीं घर फेरा पाण। चंगा मम्मी, जिद्दां तुहाडी मर्जी। ए मानो, छेती आवीं फेरा पाण, मैं तेरी उडीक करांगी। चंगा बब्बो, मैं छेती आऊंगी तुहानू मिलन। और माया अपनी फैमिली को छोड़ने जॉइंट पेंशन के बाहर तक आई। रुकिए, आप सब इतनी जल्दी जा रहे हैं? कम से कम 1-आधा दिन तो रुक जाते। नहीं वरदान, आपको तो पता ही है कि पापा ज़्यादा दिन शोरूम बंद नहीं रख सकते, और फिर जाना तो है ही। विपुल ने हाथ जोड़ते हुए वरदान को जवाब दिया, अब हमें इजाज़त दें। माया की फैमिली को गुड बाय बोलकर वरदान और माया दोनों घर के अंदर आ गए। अरे माया, अपने मम्मी पापा को बाहर तक छोड़ा ही बेटा? जी मम्मा। मम्मा, रोबी ने ब्रेकफास्ट लगा दिया क्या? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। माया ने थोड़े बुझे स्वर में वसुंधरा को जवाब दिया। माया, तुम्हें आज भी कॉलेज जाना है? कम से कम आज तो कॉलेज से छुट्टी कर लो। नहीं मम्मा, घर पर रहकर भी क्या ही करूँगी। वरदान, तुम्हें भी कॉलेज जाना होगा नहीं? वसुंधरा ने थोड़ी नाराज़गी से वरदान से पूछा। यस मॉम, मुझे आज भी ऑफिस जाना है।
वरदान ने भी थोड़ा सा ठंडा सा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, फिर जाते हुए माया को भी कॉलेज ड्रॉप कर देना। ओके मॉम। मॉम, ये निधु कहीं नजर नहीं आ रही? वो अपने रूम में है, सो रही है, कल की थक गई हुई है ना, इसीलिए। ओके मॉम। और वरदान सीधा अपना बैग लेकर कार में जाकर बैठ गया। माया और वसुंधरा एक दूसरे की तरफ देख रही थी। माया, कोई बात हुई है बेटा? मम्मा, लेट हो रहा, आई थिंक मुझे भी चलना चाहिए। और माया भी अपना बैग लेकर बाहर गाड़ी में आकर बैठ गई। वरदान ने चुपचाप कार स्टार्ट की और कार को आगे बढ़ा दिया। वसुंधरा मेन डोर तक भागकर आई और कार को जाते हुए देखने लगी। कबीर ने पीछे से आते हुए वसुंधरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बड़ी माँ, सब ठीक है ना? कबीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। कल तक तो दोनों के चेहरे एकदम खुशी से चमक रहे थे और आज इनकी चुप्पी मुझे अंदर तक डरा गई है। मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है कबीर। कुछ गलत नहीं हुआ बड़ी माँ, बल्कि अब तो सब सही होगा। वरदान ने गाड़ी इतनी तेज चलानी शुरू की कि माया जिन ख्यालों में खोई थी उनसे बाहर आ गई। वरदान को इतनी तेज ड्राइव करता देख माया एकदम से डर गई। वरदान, क्या कर रहे हो? स्पीड कम करो कार की, मुझे डर लग रहा है। वरदान, सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वरदान, स्पीड कम करो। माया ने जोर से चिल्लाते हुए वरदान से कहा, मगर वरदान के कानों में तो कुछ और ही गूंज रहा था। वरदान, सामने देखो। वरदान, स्पीड कम करो कार की। वरदान, ऐसे ब्रेक लगाओ। वरदान! वरदान ने इतनी स्पीड में ब्रेक लगाई कि कार 360 डिग्री तक घूम गई और वरदान स्टीयरिंग पर हाथ जोर से मारता हुआ गाड़ी से बाहर आ गया। गाड़ी के आगे खाई थी। अगर वरदान वक्त रहते ब्रेक ना लगाता तो गाड़ी सीधा खाई में गिर जाती। माया भी गाड़ी से बाहर आ गई और चिल्लाते हुए बोली, अरे क्या पागल वागल तो नहीं हो गए हो तुम? दिमाग है तुम्हारे पास या कोई छोड़ आए हो? कब से बोल रही थी वरदान की गाड़ी की स्पीड कम करो, गाड़ी रोको, खोए कहाँ थे तुम? सुनाई भी दे रहा था तुम्हें या नहीं? वरदान लेकिन एकदम खोया हुआ बिल्कुल सामने की तरफ देख रहा था। आंखें भरी हुई थी उसकी और माया जैसे उसे देखते देखते खुद ही चुप हो गई। फिर चुपचाप आकर वरदान के साथ खड़ी हो गई। ये मत समझना वरदान कि अर्श को ना मैंने तुम्हारे या निधु की वजह से की है, और अगर आज हम साथ नहीं है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती है। वरदान एकदम से माया की तरफ हैरानी से देखने लग गया। माया ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, ऐसे मत देखो वरदान, अब इतना तो तुम्हें मैं जानने ही लगी हूँ। वरदान, मैं ये तो नहीं जानती कि कल तुमने क्या देखा और क्या सुना, मगर मैं इतना जानती हूँ कि अगर आज मैंने चीज़ें क्लियर नहीं की ना तो शायद मैं अपना एक बहुत अच्छा दोस्त जो अभी अभी बना है उसे खो दूंगी। मानती हूँ कि बहुत कुछ खोया है मैंने, मगर उससे कहीं ज़्यादा पा लिया है। अब जो हो गया उसे पकड़ के बैठेंगे तो लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और अब मुझसे और रोना धोना नहीं होगा। मैं ज़िंदगी में अब बस खुश रहना चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि मेरे आसपास के लोग भी खुश रहें। एटलीस्ट मेरी तरफ से तो निधु की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर अगर वो खुद को ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ले तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकती। सच बताना माया, क्या तुम्हें इतना सा भी अफसोस नहीं है कि जो इंसान तुमसे इतना प्यार करता है, जो शायद तुम्हारे लिए वरदान, कल अर्श और निधु की एंगेजमेंट हो गई, मुझे बस इतना पता है और मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, मगर एक चीज़ का अफसोस ज़रूर हो रहा है मुझे। किस बात का माया? इस बात का कि मैं कॉलेज जाने के लिए तुम्हारे साथ गाड़ी में क्यों बैठी। तुम्हारा क्या है भाई, तुमने तो जी ली अपने हिस्से की जिंदगी, लेकिन मेरी तो फुल की टिकट कटवा दी थी ना तुमने आज। और माया ने गुस्से से मुंह बनाते हुए वरदान की तरफ देखते हुए कहा, सच बोलूं ना तो आज मुझे शक हो रहा है कि स्पेशल फोर्स में कमांडो मेंटल एबिलिटी की वजह से ही बने थे ना तुम, या पैसों की घूस दी थी। मतलब सच में यार, ऐसा कौन करता है? मुझे अभी तक गुस्सा आ रहा है तुम्हारी इस हरकत पर।
माना तुम परेशान थे, लेकिन अगर तुम इतने ही परेशान थे तो बात कर लेते। दोस्त है नाम वरदान, और दोस्ती में कभी कुछ छिपाया नहीं जाता, बल्कि सब सच सच बताया जाता है। आज तो मुझे लगा था कि मानो आज तो तेरी बाय गॉड पक्की वाली टिकट कटी है। वरदान की आंखें नम थी, मगर ना चाहते हुए भी माया की बातें सुनकर उसके होंठों पर एक मुस्कान तैर गई। कमाल है माया, दोस्त भी बोलती हो और दोस्त पर यकीन भी नहीं करती। और तुम टिकट की चिंता मत किया करो, अपने ऊपर सेटिंग है। अक्सर मैंने फुल की टिकट कटवा कर हाफ में वापसी की है। अवरधान थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका था, मगर फिर भी माया कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हाँ, तुम्हारी तो ऊपर सेटिंग है, मगर मेरी डॉक्टर बत्रा से कोई सेटिंग नहीं है। आज तो पक्का वो मुझे कच्चा चबा जाएगा और बाय गॉड डकार भी ले लेगा। सॉरी माया, मेरी वजह से तुम लेट हो गई। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। हाँ, क्या कहा तुमने? गाड़ी में बैठूं मैं? नहीं, मेरी शक्ल पर कहीं लिखा है कि मैं बेवकूफ हूँ? इतना बड़ा कांड होने के बाद तुम इस गलतफहमी में क्यों हो कि तुम ड्राइव करोगे और मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगी? यस, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यू हैव नो अदर ऑप्शन। पर डिसाइड तो तुम्हें ही करना है, मेरे साथ जाना है या और लेट होना है। बट दान ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस प्रॉब्लम में तुम्हारी वजह से फंसे हैं तो तुम ही इस प्रॉब्लम से बाहर निकालोगे हमें। माया, मैं कहाँ एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें नहीं बैठना मेरे साथ, कोई बात नहीं, मैं अभी। अरे वरदान, अब मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना? तो माया, मतलब क्या है तुम्हारा? यार एक बार में क्लियर करो, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। अच्छा, अब बड़ा लेट हो रहा है तुम्हें, और जब गाड़ी को एयरप्लेन बनाकर क्रैश करने के चक्कर में थे तब क्या? हाँ, तब नहीं सोचा तुमने कि अगर परमानेंट लेट हो गए तो? चुप, एकदम चुप, कितना बोलती हो तुम? वरदान ने माया को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, और माया वरदान की आंखों में ही देख रही थी और वरदान माया की। थोड़ी देर तक जब गार्ड्स एकाएक गाड़ियां लेकर वरदान की लोकेशन फॉलो करते हुए वहां पहुंचे तो वरदान ने अपने हाथों की पकड़ थोड़ी सी ढीली कर दी। बैठो गाड़ी में। मैं नहीं वरदान। चुप। वरदान ने माया को मुंह पर उंगली रखने का इशारा करते हुए कहा और उसे कार की बैक साइड की सीट पर बिठा दिया और गार्ड्स को ड्राइव करने का इशारा कर खुद भी पिछली सीट पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर तक सब शांत रहा। वरदान खिड़की से बाहर देख रहा था और माया वरदान को। माया ने वरदान का हाथ पकड़ते हुए कहा, एक बात कहूं वरदान? माया को अपना हाथ पकड़ा देख वरदान माया की तरफ देखने लग गया। इतना परेशान मत हुआ करो वरदान, स्पेशली मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और सच कहूं तो तुम्हारे चेहरे पर टेंशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये कह कौन रहा है जो खुद मुझे इतना परेशान करती है? वरदान ने मुस्कुराकर माया की बात का जवाब देते हुए उससे ये बात कही। हाँ भाई, मेरा तो पूरा हक बनता है। आफ्टर ऑल हम बेस्ट बडी जो हुए, अब सब कुछ शेयर करते हैं, लाइक जैसे रूम, वॉशरूम, कबर्ड और भी बहुत कुछ। मेरे पास तो पूरा राइट है तुम्हें परेशान करने का, मगर इतना राइट किसी और के पास नहीं है कि उसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर शिकन की लकीरें उभर आए। आई मीन कि तुम अर्श की बातों को इतना सीरियसली मत लो। मुझे यकीन है एक दिन निधु उसके दिल में अपने लिए जरूर बहुत खास जगह बना लेगी, और अगर ना बना पाई तो? वरदान ने एकदम माया से सवाल करते हुए कहा। ऐसा नहीं होता वरदान, जब आप अपने कमरे में किसी एक ही पिलो के साथ रहना शुरू कर देना तो आपको उस पिलो तक की आदत हो जाती है। और निधु तो फिर जीती जागती इंसान है जो कि अर्श से बहुत प्यार करती है। अर्श मुझे जानता ही कितने वक्त से है, सिर्फ 3 सालों से, लेकिन निधु को तो वो बचपन से जानता है ना। और जब उसे निधु के साथ रहते हुए 3 महीने भी बीत गए ना, तो उसे अपने आप निधु से प्यार हो जाएगा। वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को तैयार हो जाएगा। माया ने मुस्कुराकर वरदान की तरफ देखते हुए उससे ये सारी बातें कही। अच्छा, तुम्हें बड़ी नॉलेज है इस बारे में। वो क्या है ना, अब प्रोफेशनली ना सही, पर्सनली थोड़ी बहुत नॉलेज तो हम भी रखते हैं। वरदान ने अपना फेस विंडो की तरफ घुमा लिया, फिर जैसे ही माया की तरफ देखा
तो माया एकदम से ठहाका लगाकर हंस पड़ी और उसे देखकर वरदान के फेस पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। हाय वरदान, तुम स्माइल करते हुए कितने अच्छे लगते हो। मेरा दिल करता है मैं तुम्हें बस ऐसे ही देखती रहूं। माया ने हंसते हुए वरदान की तरफ देखकर अपनी आईज को ब्लिंक करना शुरू कर दिया और वरदान ने माया के सर पर हल्की सी चंपक लगाते हुए कहा, तुम मेरे साथ फिर फ्लर्ट कर रही हो? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? मैंने तो पहले भी कहा था, बाहर रिस्क लेने से तो बेहतर ही है। फ्लर्ट करने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है और सेफ्टी भी रहती है। माया, तुम में और 10 साल के बच्चे में ज्यादा फर्क नहीं है, बस हाइट से बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें अभी भी बिल्कुल वैसी ही हैं। समझदारी से कम लाख गुना अच्छी होती है ये उम्र। ना जिम्मेदारियों का बोझ और ना रिश्तों का मसला। पहले से इतनी स्मार्ट हो मानो बिल्ली, या मेरे साथ रह रह कर हो गई हो? मानो बिल्ली सुनते ही माया के चेहरे से हंसी उड़ गई और माया अब सच में बिल्ली बनकर वरदान को पंजा मारने के लिए तैयार थी। वरदान, अगर एक और बार मुझे मानो बिल्ली बोला ना, तो इस बार मैं सच में ऐसा काटूंगी ना कि 14 इंजेक्शन भी कम पड़ जाएंगे मेरा जहर उतारने के लिए। वरदान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोच लो माया, मेरा इलाज तो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर कर ही देंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? ओ हेलो मिस्टर वीराना, मेरे जहर से ना तुम्हें दुनिया का बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, समझे तुम? हाँ समझ गया, जाओ तुम्हारा कॉलेज आ गया है। माया ने गाड़ी से उतरते हुए कहा और विंडो के अंदर से झांकते हुए बोली, आते हुए ना मेरे लिए चोकोबार लेकर आना, ये सजा है मुझे आज साक्षात मौत के दर्शन करवाने की। और माया कॉलेज की तरफ बढ़ गई। वरदान माया को कॉलेज के अंदर जाते हुए देख रहा था कि माया अचानक से रुक गई और वापस कार की तरफ मुड़ गई। माया को कॉलेज से मुड़ता देख वरदान ने अपनी कार रुकवा दी और माया की तरफ देखने लग गया। माया सड़क क्रॉस करके वरदान की तरफ आती, उससे पहले ही एक गाड़ी माया के बिल्कुल पास से होकर गुजर गई। यह देख वरदान की जान हलक में ही आ गई और वरदान फुर्ती से कार के बाहर आकर माया की तरफ भागा। माया के डर के मारे पांव बीच सड़क में ही जम गए और गाड़ियां माया के आसपास से गुजरने लगी। माया, माया डरो मत, आराम से, मैं आता हूं। वरदान भी बीच सड़क पर भागकर माया के पास चला गया और जाकर सीधा माया का हाथ पकड़ लिया। वरदान को ऐसे भागता देख गार्ड्स ने पूरे हाईवे जैसी सड़क को रोक दिया और देखते ही देखते सड़क पर जाम लग गया। माया पागल हो, चलो यहां से। वरदान माया को साइड पर ले आया। वरदान ने माया को बाजुओं से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, माया जान निकल गई थी मेरी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो कॉल कर देती और अगर मुझसे कोई काम था तो बता देती, मैं आ जाता। एक सड़क तक क्रॉस करनी नहीं आती तुम्हें, मतलब हद है यार, अभी कुछ हो जाता तो। वरदान एक ही सांस में सारी बातें बोल गया। रिलैक्स वरदान, कुछ हुआ तो नहीं ना? और तुमने ही तो कहा है तुम्हारी ऊपर वाले से कुछ सेटिंग वेटिंग है, तो दोस्त बताकर फुल की टिकट में हाफ की वापसी करवा लेती। माया, इट्स नॉट फनी, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। हाँ तो हंसी वैसे भी अपना रास्ता बदल देती है जब उसे पता चलता है कि मैंने आज कर्नल राणा का चेहरा विजिट करने जाना। वरदान ने माया को गुस्से से घूरते हुए देखा और कहा, माया तुम ना मेरे से, अरे क्या यार, जब देखो मुझ पर ही गुस्सा करते रहते हो, मैं तो कभी किसी को बिना वजह डांटती तक भी नहीं हूँ। माया ने बच्चों के जैसे शक्ल बनाकर मुंह नीचे करके और आंखें ऊपर वरदान की तरफ उठाते हुए कहा। वरदान ने एक ठंडी सांस लेते हुए पूछा, अच्छा बताओ, कहीं चोट तो नहीं लगी और वापस क्यों आई थी? रहने दो, मैं नहीं बताऊंगी, तुम मुझे फिर डांटोगे। माया, अगर डांटने वाली बात होगी तो जरूर डांटूंगा। देखा, बस इसीलिए नहीं बता रही थी, रहने दो, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। माया ने पहले की तरह ही दोबारा से मुंह बनाते हुए वरदान से ये बात कही। अच्छा ठीक है, बताओ, और चलो पहले कार में बैठो। वरदान ने अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कहा, अब बता भी दो माया, मुझे वैसे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा, और जो तुमने मुझे कॉलेज क्लासेस के लिए लेट कराया उसका क्या? हाँ, तुम्हें तो ऑफिस में डांटने वाला भी कोई नहीं है,
लेकिन मेरे कॉलेज में ना एक बत्रा नाम का हिटलर रहता है। अगर उसने मुझे ऐसे लेट आते देखा ना तो मुझे टॉपर होने के ताने देगा सो देगा, और मुझे अपना लंच बनाएगा सो अलग। चलो लेट्स गो, आज तुम्हारे बत्रा हिटलर को किल करते हैं, उसके बाद चिल करते हैं। प्रधान ने बड़े ही स्टाइल से गूगल्स को लगाते हुए माया को जवाब दिया। ओ हीरो, आज रहने दो, बत्रा को फिर कभी किल करना, अब सीधा जाकर ऑफिस में चिल करते हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आज मेरा कॉलेज जाकर बत्रा या किसी और का लेक्चर सुनने में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आज तुम्हारे साथ ऑफिस चलते हैं, देखते हैं तुम वहां जाकर क्या करते हो। माया, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, कॉलेज से ज्यादा तुम ऑफिस में बोर हो जाओगी। बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। और मैं तुम्हें वापस घर छोड़ने भी नहीं आऊँगा, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ ही शाम को वापस लौटना होगा। चॉइस इज़ योर, तुम्हें कहाँ जाना है, घर, कॉलेज या ऑफिस? सोच लिया। माया एकदम फुर्ती से जाकर गाड़ी में बैठ गई और बोली, चलो ऑफिस। वरदान भी अपना सर झटकते हुए कार में आकर बैठ गया और उसने ड्राइवर को इशारा किया और ड्राइवर ने कार को ऑफिस की तरफ घुमा लिया। गाड़ी जब ऑफिस के बाहर आकर लगी तो माया के सामने कम से कम 150 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी थी, जो दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक थी, जिसके ऊपर वी नाम का अल्फाबेट का लोगो बना हुआ था। वरदान गाड़ी से उतरकर माया को लेकर ऑफिस के बेसमेंट के बैक साइड पर चला गया और लिफ्ट में एंटर करते हुए वरदान ने 148वें फ्लोर का बटन दबा दिया। वरदान, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? और आपका कैबिन 148वें फ्लोर पर है क्या? माया, मैं बेसमेंट की बैक साइड की लिफ्ट से इसीलिए जा रहा हूँ ताकि ऑफिस में किसी को पता ना चल सके कि मैं ऑफिस में आ चुका हूँ। इससे एम्प्लॉय में ये डर बना रहता है कि मैं कहीं से कभी भी आ सकता हूँ, इसीलिए वो अपना काम पूरा ऑनेस्टी से करते हैं। लिफ्ट सीधे वरदान के कैबिन में जाकर खुली। वरदान और माया दोनों लिफ्ट से बाहर आ गए थे। सामने एक बड़ी सी वॉल पर वी अल्फाबेट का लोगो लगा था और एक तरफ सोफा और काउच पड़ा था। एक तरफ चेयर और एक बड़ी सी टेबल लगी थी। वरदान की चेयर बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही स्टाइलिश। चेयर के बैक साइड की तरफ पूरी एक बड़ी सी मिरर वॉल बनी हुई थी, जिसके बाहर का व्यू साफ साफ देखा जा सकता था। सामने की तरफ एक डोर बना हुआ था, जिसके पीछे एक पर्सनल रूम था और उसके अंदर हर फैसिलिटी अवेलेबल थी। एक वॉल पर पूरी वरदान की अचीवमेंट से भरी हुई ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट पड़े हुए थे, जिसे देखकर माया एकदम से एक्साइटेड हो गई। अरे वाह मिस्टर वीराना, नॉट बैड। हाँ, वरदान ने माया को बैठने का इशारा करते हुए ब्लेजर उतारकर चेयर के पीछे रख दिया और सीधे अपना लैपटॉप ओपन कर लिया। माया रूम के अंदर कॉफी और चाय दोनों की मशीन लगी है और एक छोटा सा मिनी किचन भी है। अगर कुछ चाहिए हो तो वहां से ले लेना। तभी कोई रूम का दरवाजा खोलकर वरदान के लिए कॉफी ले आया। जब माया ने देखा तो वो उसे देखकर हैरान ही रह गई। ऑर्डर बॉस। वरदान ने कॉफी पीते हुए कहा, नो ऑर्डर। ओ माय महादेव, वरदान ये रोबोट है। यस मैम, आई एम अ रोबोट, बट योर इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। हिज नेम इज बॉस, द बॉस। रोबो की बात सुनकर माया वरदान की तरफ देखने लगी और वरदान लैपटॉप पर काम करते हुए बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। अरे ये ऑर्डर्स फॉलो करने के साथ साथ बातों का रिप्लाई भी करता है। माया ये एक स्मार्ट रोबो है। इसे वीराना इंडस्ट्री के अंडर आती एक जापानीज कंपनी ने डिजाइन किया है। वरदान, वीराना इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं? टोटल 1260 कंपनीज मिलकर एक वीराना इंडस्ट्री बनाती है माया। क्या क्या कहा आपने? कितनी कंपनीज? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? चाहो तो गूगल सर्च कर सकती हो। 1260 कंपनीज। वरदान, एक काम करती हूँ, मैं मेडिकल छोड़कर पहले बिजनेस ही सीख लेती हूँ, प्लीज मुझे भी सिखा दो ना। माया, ये बिजनेस ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचा। इसे मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल दिए हैं, तब जाकर ये इंडस्ट्री यहाँ पहुँची है। दिन रात एक किया इस पोजीशन को हासिल करने के लिए।
रातों को सोया नहीं, दिन में थका नहीं। आज पता चला वरदान, शुरू शुरू में आप मुझे एकदम रोबोटिक जैसी फीलिंग क्यों देते थे, एकदम हार्टलेस, इमोशनलेस और फीलिंगलेस। क्योंकि सारा दिन तो एक रोबो के साथ रहना और ऊपर से रोबो की तरह रोबोटिक वर्क भी करना। और क्या मिलता है इतना काम करके, थकान और पैसे? क्योंकि सुकून तो कभी मैंने आपके चेहरे पर देखा ही नहीं। नहीं माया, अगर सिर्फ पैसों की बात होती तो मैं ये काम कब का छोड़ चुका होता। मगर इस इंडस्ट्री से करोड़ों लोगों के घर चलते हैं। अगर अब मैं इसे छोड़ना भी चाहूँ तो ये इंडस्ट्री मुझे नहीं छोड़ेगी। खैर तुम बैठो, मैं एक मीटिंग अटेंड कर लूँ। तभी वरदान ने अपने टेबल के सामने वाली बॉल पर लगी हुई बड़ी सी स्क्रीन अपने टेबल पर बने बटन से ऑन कर ली। माया तो बस वरदान को ही देख रही थी। उसके काम करने का तरीका सबसे अलग था। जब तक वरदान अपनी मीटिंग खत्म करके फ्री हुआ, माया वहीं काउच पर बैठी बैठी सो गई थी। सोते हुए माया के बाल आगे चेहरे पर गिर रहे थे, जिसे देखकर वरदान उसके पास जाकर बैठ गया और उसके बालों को बड़े प्यार से चेहरे से कान के पीछे करते हुए धीरे से बोला, कहा भी था इस लड़की को मत आओ ऑफिस, बोर हो जाओगी, मगर किसी की बात मानने कहाँ आती है ऐसे। और फिर वरदान खुद ही हल्का सा मुस्कुरा दिया। बॉस, क्या ये आपकी जीएफ है? वरदान ने रोबो को चुप रहने का इशारा करते हुए माया के गर्दन के नीचे धीरे से पिलो रख दिया। तो क्या ये लेडी बॉस है? अब ये बात रोबो के स्टमक पर बनी हुई स्क्रीन के ऊपर भी लिखी आ रही थी। तुझे हर बात की नॉलेज क्यों चाहिए? वरदान ने रोबो के सर पर हल्की सी चंपक लगाते हुए कहा। क्योंकि मुझे डिसाइड करना है कि मुझे उन्हें क्या कहकर बुलाना, मैम या लेडी बॉस। वरदान ने अपनी चेयर पर बैठते हुए मुस्कुराकर एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहा, तू तो बड़ा स्मार्ट है, जा ना अपना ब्रेन यूज कर। ओह, मैं तो भूल गया था, तू तो रोबो है, तेरे पास दिमाग कहाँ से आएगा? तू तो सिर्फ दी हुई कमांड फॉलो करता है। कि तभी माया की आंख खुल गई और वरदान और रोबो की तरफ देखने लगी। वरदान ने झट से खुद को लैपटॉप में घुसाकर खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करते हुए अपनी फाइल को इधर उधर पलटना शुरू कर दिया। लेडी बॉस, लंच का टाइम हो गया, लंच लगा दो क्या? रोबो की बात सुनकर वरदान को जैसे एकदम से शौक ही लग गया और वरदान हड़बड़ी में खांसना शुरू हो गया। फिर वरदान ने रोबो को घूर कर देखा। सॉरी बॉस, आपके एक्सप्रेशन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, प्लीज मुझे कमांड दे। क्या आपको कफ सीरम चाहिए? क्या आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं या आपको भूख लगी है? तू बस दफा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे डिसेबल कर दूं। वरदान ने गुस्से से घूरते हुए रोबो से ये बात कही। वरदान और रोबो की बातें सुनकर माया जोर से हंस पड़ी। अब तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है माया? मैंने कोई जोक क्रैक तो किया नहीं। तो ये जो सामने खड़ा है ये किसी जोक से कम है क्या वरदान? नो लेडी बॉस, आई एम नॉट जोक, आई एम अ रोबो। तो गया नहीं यहाँ से अब तक? वरदान ने गुस्से से रोबो की तरफ देखते हुए उससे ये बात कही और रोबो अंदर की तरफ चला गया। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? प्लीज मुझे कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही है ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब मुझे दीजिए इजाजत, यानी अपनी दोस्त और होस्ट डार्क सोल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।